फिल्म शुरू होती है और हमें प्यारा जंगल गौरव भूमि दिखाया जाता है जिसका राजा मुफासा और रानी साबी सिडनी होते हैं। आज जंगल राज मुफासा और रानी साबी सिडनी के लिए खास दिन होता है क्योंकि इनके नए जन्मे बेटे सिम्बा का आज राज तिलक होने वाला होता है। जब सुबह की पहली किरण गौरव भूमि को छूती है तो जंगल के सारे एनिमल दौड़ते हुए युवराज सिम्बा के राज तिलक समारोह में उपस्थित होते हैं, जिसके बाद राफीक बंदर सिम्बा का राज तिलक करता है और तेज आवाज में युवराज सिम्बा का मुफासा के बाद अगला राजा बनने की अनाउंसमेंट करता है, जिसे सुनकर सभी जानवर काफी खुश होते हैं। अब कहानी आती है 5 घंटे बाद, जहां मुफासा अपने सबसे भरोसेमंद पक्षी जूजू हॉर्नबिल को लेकर अपने भाई एस्कार के पास पहुंचता है। जिसके बाद मुफासा कहता है, भाई तुम सिम्बा की युवराजा अभिषेक में क्यों नहीं आए थे, क्या हो गया था तुम्हें? जिस पर एस्कार अनमने भाव से कहता है, वो आज ही था क्या, मैं भूल गया था, अगर मुझे याद होता तो मैं जरूर आता। इतना कहकर एस्कार अकड़ कर यहाँ से चला जाता है। एस्कार को इस कदर जाते देख साजू मुफासा से कहता है, सरकार आप इसे अपने साथ क्यों रखे हुए हैं? मुझे इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है जो युवराज के राजाभिषेक में न मौजूद हो उसे गौरव भूमि से निकाल देना चाहिए। जाजू की बात सुनकर मुफासा लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, मेरे सिवा इसका है ही कौन? अगर मैं इसे गौरव भूमि से निकाल दूंगा तो ये कहाँ रहेगा? यहाँ पर मुफासा, जाजू और एस्कार के बीच में हो रहे कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है मुफासा तो एस्कार को पसंद करता था, पर एस्कार की मंशा ही कुछ और थी। अगली सुबह जब मुफासा, साबी और सिम्बा एक साथ सो रहे होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले सिम्बा की आंखें खुलती है और वह अपने पिता को उठाता हुआ पूरी गौरव भूमि को दिखाने को कहता है। सिम्बा की बात सुनकर मुफासा न चाहते हुए उठता है और सिम्बा को लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां से पूरी गौरव भूमि यानी पूरा जंगल दिखाई पड़ता था। यहाँ पर मुफासा सिम्बा को पूरा जंगल दिखाते हुए कहता है, बेटा मेरे बाद ये सब तुम्हारा होगा, तुम मेरे बाद यहाँ के राजा बनोगे, पर एक अच्छे राजा की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। अच्छा राजा समय पड़ने पर ही अपनी शक्ति दिखाकर बहादुरी से काम लेता है। आगे मुफासा दूर की काली घाटी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बेटा देखो वो रही काली घाटी, और तुम कभी भी उस काली घाटी में मत जाना, वो बच्चों की जाने की जगह नहीं है। यहाँ पर मुफासा कुछ और बोल पाता कि इससे पहले यहाँ पर जाजू आकर हड़बड़ाते हुए कहता है, महाराज काली घाटी में हलचल मची हुई है, आपको वहाँ जल्दी चलना चाहिए। जाजू की बात सुनकर मुफासा दौड़ता हुआ जाजू के साथ काली घाटी में चला जाता है। काली घाटी के बारे में ज्यादा जानकारी न होने की वजह से सिम्बा के दिमाग में काली घाटी को लेकर उत्सुकताएं बढ़ने लगती है और सिम्बा यहाँ पर तरह तरह की बातें सोचने लगता है। यहीं पर कुछ क्षण बाद सिम्बा का चाचा एस्कार आता है, जिससे सिम्बा बातों ही बातों में काली घाटी के बारे में पूछता है, जिस पर एस्कार सिम्बा को काली घाटी में जाने के लिए उकसाते हुए कहता है, अभी तुम छोटे हो और छोटे बच्चे वहां नहीं जाया करते। काली घाटी में कई रहस्यमयी चीजें हैं और केवल वहां पर बड़े लोग ही जाते हैं। जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे तुम समझ लेना तुम वहां पर जाने लायक हो गए हो। अब तुम जाओ यहाँ से अपनी माँ के पास। एस्कार की बात सुनकर सिम्बा को काली घाटी में जाने की उत्सुकताएं बढ़ जाती है, जिसके बाद वह अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ मेरा मन कहीं घूमने को हो रहा है, क्या मैं तालाब के पास से घूम आऊं? जिस पर सिम्बा की माँ कहती है, हाँ बेटा तुम जरूर घुमाना, पर तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त नाला जाएगी और तुम पर ऊपर से नजर रखने वाला जाजू भी तुम्हारे साथ जाएगा। जाजू को साथ में ले जाना सिम्बा को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह अपनी माँ के ऑर्डर को इग्नोर भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वह तालाब के पास पहुंचने से पहले नाला को काली घाटी में जाने के लिए मना लेता है। जब नाला और सिम्बा तालाब के पास पहुंचते हैं तो इन्हें ढेर सारे जानवर दिखाई पड़ते हैं जो तालाब में पानी पीने आए हुए होते हैं। यहाँ पर सिम्बा और नाला खुद को जानवरों की भीड़ में शामिल करते हुए जाजू से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और दौड़ते हुए काली घाटी में पहुंचते हैं। काली घाटी एकदम से सुनसान पड़ी थी और यहाँ पर ढेर सारे मरे हुए जानवरों के कंकाल थे, जिसे देखकर पल भर के लिए ये दोनों डर जाते हैं। आगे इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर इनके अलावा कई और भी डरावने जानवर हैं। काली घाटी में सिम्बा के आने की आवाज सुनकर यहाँ पर छुपे हुए कई लकड़बग्घे इनके सामने आ जाते हैं और सिम्बा और नाला पर हमला कर इसे खाने की कोशिश करते हैं। पर ऐन मौके पर यहाँ मुफासा जाजू के साथ आ जाता है और लकड़बग्घों पर दहाड़ते हुए सिम्बा से दूर हो जाने को कहता है। मुफासा के दहाड़ को सुनकर सारे लकड़बग्घे दूर हो जाते हैं, जिसके बाद मुफासा अपने बेटे को लेकर घर आता है और वापस से इसे यानी सिम्बा को कभी भी काली घाटी में न जाने को कहता है। वहीं दूसरी ओर एस्कार लकड़बग्घों की टोली यानी काली घाटी में पहुंचता है, जिसे देखकर लकड़बग्घे फिर से डर जाते हैं।
पर स्कार सबसे पहले इन लकड़बग्घों को शांत करता है और फिर कहता है, तुम सब एकदम से गधे की जात हो। मैंने तुम्हारे लिए पेट भर का नाश्ता भेजा और तुम उसे ठीक से हजम भी ना कर सके। मैं चाहता हूँ तुम सबको खाना मिले और मुझे गौरव भूमि का राज। दरअसल फ्रेंड्स, सकार की मंशा ये थी कि वह किसी तरह से सिम्बा या मुफासा को मारकर गौरव भूमि का राजा बने, और इसी सपने को पूरा करने के लिए इसने सिम्बा को उकसाकर काली घाटी में भेजा था। सिम्बा और मुफासा से जलन होने की वजह से ही वह सिम्बा के राज तिलक में नहीं गया था। यहाँ पर सकार लकड़बग्घों के साथ मिलकर खुद को राजा बनाने के लिए मुफासा के विरोध में साजिश रचना शुरू करता है और लकड़बग्घों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अपनी साजिश के तहत सकार सिम्बा को लेकर ऊंची घाटी में पहुंचकर कहता है, बेटा तुम्हारे पापा को यही शेर वाली दहाड़ मिली थी। जिस समय तुम्हारे पास शेर वाली दहाड़ आ जाएगी, तुम समझ लेना तुम राजा बनने लायक हो चुके हो। सकार की बात सुनकर सिम्बा दहाड़ने लगता है, पर छोटी काया होने की वजह से इसकी आवाज बस बिल्लियों की तरह मालूम पड़ रही होती है। यहाँ पर सकार सिम्बा को बार बार दहाड़ने को कहता हुआ यहाँ से चला जाता है। एक तरफ सिम्बा दहाड़ रहा होता है तो दूसरी तरफ स्कार अपनी साजिश के अनुसार बहुत सारे लकड़बग्घों को यहाँ लाता है, जिससे डरकर सिम्बा ऊंची घाटी की तली में चला जाता है। फिर सारे लकड़बग्घे मिलकर बहुत सारे जानवरों को डराकर घाटी की तरफ दौड़ा देते हैं, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। सारा कुछ प्लान के अनुसार होने के कारण स्कार परेशान होने का दिखावा करते हुए मुफासा के पास आकर कहता है, भैया ऊंची घाटी में हलचल मची हुई है और इस बार वहाँ पर सिम्बा है। मुफासा दौड़ता हुआ भगदड़ में शामिल होता है और अपने सिम्बा को पकड़कर किनारे लाकर उसे पत्थरों पर चढ़ाता हुआ खुद भी पत्थरों पर चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे तैसे कर मुफासा खुद को संभालते हुए घाटी के सबसे ऊपर वाले छोर पर पहुंचता है, जहां इसे स्कार दिखाई पड़ता है। स्कार को सामने देखकर मुफासा इसे खींचने को कहता है। चूंकि स्कार गौरव भूमि का राजा बनना चाहता था, इसीलिए स्कार मुफासा की मदद करने के बजाय इसे नीचे धकेल देता है और अधिक ऊंचाई से गिरने की वजह से मुफासा की मौत हो जाती है। सिम्बा अभी भी वहीं खड़ा होता है जहां इसके पिता ने छोड़ा था, पर घाटी की आड़ी तिरछी ढलान होने की वजह से वह स्कार के द्वारा अपने पिता को मारने वाली घटना नहीं देख पाता। जब घाटी में हलचल बिल्कुल शांत हो जाती है तो सिम्बा घाटी की तली में पहुंचता है और अपने पिता को आवाज लगाने लगता है। इधर उधर काफी देर तक ढूंढने के बाद सिम्बा को मुफासा की लाश दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर सिम्बा बहुत ज्यादा दुखी होता है। यहीं पर कुछ क्षण बाद स्कार आकर सिम्बा के दिमाग में इस जगह को छोड़कर जाने के लिए उकसाते हुए कहता है, बेटा मुझे लगता है तुम्हारे पापा की मौत तुम्हारे कारण हुई है। तुम अपनी माँ और जनता को क्या मुंह दिखाओगे? सारी जनता कहेगी जो राजा अपने बाप की रक्षा नहीं कर सकता वो जनता की क्या रक्षा करेगा। तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं और जाकर अपनी जिंदगी को व्यतीत करना। स्कार की बात सुनकर सिम्बा काफी मायूस होता है और यहाँ से जाने लगता है। आगे स्कार सिम्बा के पीछे कई लकड़बग्घे भेजकर उसे मारने की कोशिश करता है। सिम्बा लकड़बग्घों से डरकर भागते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सारे लकड़बग्घे ये मान लेते हैं सिम्बा मर गया होगा। अगले क्षण हम देख पाते हैं सिम्बा पहाड़ से नीचे गिरता तो है, पर वह किनारे के एक पेड़ पर अटक जाता है। आगे सिम्बा बड़ी मशक्कत करके खुद को पेड़ से निकालकर अपनी गौरव भूमि से दूर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्कार गौरव भूमि में पहुंचता है और मुफासा के मर जाने और सिम्बा के कहीं चले जाने की वजह से लकड़बग्घों की हेल्प से यहाँ का राजा बन जाता है और सिम्बा की माँ यानी साबी को अपनी रानी बनने को कहता है, जिस पर साबी मना कर देती है। आगे हम लोग देख पाते हैं ज्यादा देर चलने की वजह से सिम्बा अचेत होकर जमीन पर पड़ा हुआ है, जिस पर कुछ देर बाद टाइमोन गिलहरी और पुम्बा जंगली सुअर की नजर पड़ती है, जो सिम्बा की केयर करते हुए उसे अपने निवास स्थान पर लाते हैं। आगे सिम्बा की टिमोन और पुम्बा के साथ अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है और ये तीनों दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, जहाँ सिम्बा एक तरफ बड़ा हो गया होता है तो दूसरी तरफ स्कार गौरव भूमि में अपना राज चला रहा होता है, जिससे जंगल के लगभग सारे जानवर नाखुश होते हैं और फीमेल शेरों की टोली में उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। आगे स्कार फिर से सिम्बा की माँ साबी को अपनी रानी बनने को कहता है, जिस पर सिम्बा की माँ फिर से मना कर देती है। साबी के द्वारा अपनी बात को बार बार इग्नोर होते देख स्कार सारे शेरों की टोली के खाने पर रोक लगा देता है। स्कार के इस बर्ताव से सिम्बा के बचपन की फ्रेंड नाला काफी दुखी होती है और दूसरे जंगल से मदद बुलाकर स्कार को मारने का सोचती है, जिसके बाद वह खुद को लकड़बग्घों के झुंड और स्कार से बचाती हुई यहाँ से निकल जाती है। लगभग कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद नाला उस जगह पर पहुंचती है जहाँ सिम्बा रह रहा होता है। आगे टाइमोन और पुम्बा की वजह से नाला की मुलाकात सिम्बा से होती है,
जिसके बाद नाला सिम्बा को गौरव भूमि का सारा हाल सुनाती है और फिर गौरव भूमि में वापस लौट जाने को कहती है, जिस पर सिम्बा मुफासा के मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराते हुए मायूस होकर कहता है, मैं एक साधारण शेर हूँ और अपने पिता का कातिल भी हूँ। मैं राजा बनने लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यहाँ पर नाला काफी देर तक सिम्बा को गौरव भूमि में जाने के लिए मनाती है, पर सिम्बा किसी भी हालत में नहीं मानता, जिससे निराश होकर नाला अपने गौरव भूमि की तरफ लौटने लगती है। नाला के यहाँ से चले जाने के बाद सिम्बा एकांत में बैठा हुआ अपने पिता और अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है कि तभी इसके गर्दन के कुछ बाल झड़कर नदी में गिर जाते हैं, जो नदी, हवा और चींटियों की हेल्प से राफिक के पास पहुंचते हैं। सिम्बा के बाल को देखकर राफिक समझ जाता है ये सिम्बा के बाल हैं और वो जिंदा है। इसके बाद राफिक खुश होता है और सिम्बा को खोजता हुआ इसके पास पहुंचता है और इसे गौरव भूमि में चलने के लिए उकसाते हुए कहता है, मुफासा अभी मरा नहीं है। मुफासा तुम्हारे अंदर जिंदा है, बल्कि तुम ही मुफासा हो। तुम ही गौरव भूमि के सच्चे रखवाले हो और तुम ही राजा हो। तुम्हें अपनी गौरव भूमि को बचानी चाहिए। राफिक की बात सुनकर सिम्बा को एहसास होता है उसकी जरूरत गौरव भूमि को है। ऐसा सोचकर सिम्बा गौरव भूमि की ओर दौड़ते हुए लौटने लगता है, जिसके पीछे पीछे टाइमून और पुम्बा भी आने लगते हैं। रास्ते में सिम्बा को नाला मिलती है, जो निराश होकर धीरे धीरे गौरव भूमि की ओर बढ़ रही होती है। सिम्बा को सामने देखकर नाला काफी खुश होती है और दोनों गौरव भूमि में पहुंचते हैं, जिनके पीछे पीछे टाइमून और पुम्बा भी आ जाते हैं। जब ये चारों अपने इलाके यानी अपने घर के आसपास पहुंचते हैं तो इन्हें दिखाई पड़ता है स्कार सिम्बा की मां के साथ ऊंचे टीले पर खड़ा है और सिम्बा की मां को धमका रहा है। इस घटना को देखकर सिम्बा को काफी गुस्सा आता है और वह दहाड़ते हुए स्कार के पास उसके टीले पर पहुंचता है, जिसके बाद स्कार और सिम्बा में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे देखकर यहाँ मौजूद स्कार के पालतू लकड़बग्घे भी सिम्बा की मां, नाला और दूसरे शेरों पर हमला कर देते हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पर युद्ध छिड़ जाता है। इस दौरान यहाँ पर आसमानी बिजली गिरती है और इसी वजह से इन सब के आसपास आग जलने लगती है। लड़ाई के दौरान सिम्बा अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्कार पर हमला कर उसे घायल कर देता है। अपना कुछ चारा न चलते देख स्कार सिम्बा के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, क्या तुम अपनी चाचा की जान लोगे? हाँ, मुझसे गलती हुई है, पर मुझे माफ कर दो। अस्कार की बात सुनकर सिम्बा इसकी बातों में आ जाता है और इसे गौरव भूमि से भागने को कहता है। सिम्बा को नॉर्मल होते देख अस्कार पास पड़ी चिंगारियों को सिम्बा के ऊपर उछालता है और सिम्बा को चकमा देकर इसे टीले से नीचे जलती हुई आग में गिराने के लिए धकेलता है, पर सिम्बा खुद को पत्थरों के सहारे कुछ इस तरह से टिकाकर आग से बचने की कोशिश करते हुए ऊपर चढ़ने लगता है। सिम्बा को इस तरह से पत्थरों के सहारे लटका हुआ देखकर अस्कार तेज आवाज में कहता है, पता है, जब मुझे राजा बनना था तब मैंने भूखे, नंगे, चोर और कमजोर लकड़बग्घों की हेल्प से तुम्हारे पिता मुफासा को कुछ इसी तरह से पत्थरों से ढकेल कर मारा था। अब तुम्हारी बारी है सिम्बा, मैं फिर से वही काम दोहराने वाला हूँ। स्कार के द्वारा मुफासा को मारने वाली बात सुनकर सिम्बा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह जोर लगाकर फटाक से ऊपर आता है और फिर अस्कार पर हमला कर आखिरकार इसे जलती हुई आग में गिरा देता है। यहीं पर आग के बगल में ढेर सारे लकड़बग्घे होते हैं, जो अभी हुए स्कार और सिम्बा के कन्वर्सेशन यानी स्कार के द्वारा लकड़बग्घों को भूखा, नंगा और चोर कहने वाली बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और स्कार पर हमला कर देते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में सिम्बा नाला को अपनी रानी बनाते हुए गौरव भूमि का राजा बनता है और अपनी प्यारी नाला को हक करता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट